नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना चौथे सेमेस्टर का बाइसेक्शन मेथड के बारे में बात करेंगे। बाइसेक्शन मेथड क्या होता है दोस्तों कि इसमें कुछ नहीं करना होता है। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहता है। इसमें क्या करना रहता है कि जो हमारा ये आपका इक्वेशन दिया रहता है इसको इक्वेशन मान लेते हैं। जैसे 1 ये हमें दिया हुआ है कि f(x) बराबर x³ माइनस x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले x³ माइनस x माइनस 11 बराबर 0 इस फंक्शन के ऊपर हम सबसे पहले 0 रख के देखेंगे। जहाँ जहाँ पर x होगा x बराबर 0 रखेंगे। उसके बाद जो आएगा उस मान को लिखते जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला आएगा तो f(x) x की जगह पे 1 रखेंगे। उसके बाद 2 रखेंगे। उसके बाद 3 रखेंगे। इसका रखने का पर्पज़ ये होता है कि हमारी जो ये संख्या है जब तक प्लस माइनस में नहीं आएगी तब तक हमें यही करते रहना है, चाहे वो संख्या 4 रखनी पड़े, चाहे 5, चाहे 6। अब जैसे देखिए 2 में माइनस आ गया और 3 में क्या आ गया, प्लस आ गया। तो इस संख्या को हम f2 और f3 को ऑफसाइड मान करके इसको रूट में लेंगे। तो द रूट लाई बिटवीन 2 और 3 के बीच में। जब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन देखेंगे तो रूट में क्या होगा कि x0 बराबर a+b/2 इक्वल टू, यानी कि a हमारा हो जाएगा 2 और b हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। ए आपका फार्मूला होता है। उसके बाद a आ जाएगा 5/2। इसको जब ये करेंगे मल्टीप्लाई तो 2.5 आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा ये 2.5 आया इस मान को हम क्या करेंगे, फिर f(x) पे रखेंगे। तो f(x) पे रखने पे क्या होगा कि x की घाते q, यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट फंक्शन ये हमारा दिया हुआ इक्वेशन, इस इक्वेशन पे हम इसका मान रखेंगे 2.5 का। अब ये मान आ गया हमारा, यानी कि इसको सॉल्व करने पे आया 2.125। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ध्यान से समझने पे सब सॉल्व हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, द रूट लाई बिटवीन 2 एंड 2.125। जो हमारा ए मान आया है इसको क्या करेंगे, प्लस में आया है तो प्लस के साइड रखेंगे। हमने देखिए यहाँ पे रखा है, प्लस के साइड रखा है 2.125। अब इसको क्या करेंगे, x1 मान लेंगे। x1 मानने के बाद 2 + 2 यानी कि फिर वही a+b/2 ये वाला फार्मूला आपका फिर से लग जाएगा। यानी कि ये प्लस में है तो ये प्लस वाली संख्या को जो अभी आई है वहाँ पे f का मान उसको यहाँ पे रखेंगे। f का मान रखने पर a आ जाएगा। सॉल्व करने पे बहुत सिंपल है। x³ माइनस ये फंक्शन नंबर 1 में रखेंगे तो ए वाला मान आप फंक्शन नंबर 1 में रखोगे तो ए आ जाएगा। ए मान जो है यहाँ रखा हमने तो ए आया। ए x1 का मान हो गया। x1 के मान को यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा x1 बराबर इतना हो जाएगा। उसके बाद द रूट लाई बिटवीन, इसको करते जाएंगे सॉल्व इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप। अब इसी मान को x2 में रखेंगे, ए वाले मान को 2.0 ए जो आया है, और जो इसका मेन मान आया माइनस वाले को माइनस में रख देंगे। ये देखो यहाँ बाइसेक्शन मेथड में यही होता है कि जो हमारा मेन मान आता है उस मान को लिया जाता है। तो ये माइनस में आया तो माइनस में रखा हमने। अगला स्टेप चलते हैं। फिर ए आया इसका मान। उसके बाद इसको आगे चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि f(x3) हो जाएगा। f(x3) का मान इतना आ जाएगा, आप देख सकते हैं। बस आपको ये प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, बाकी a+b/2 करके इसको सॉल्व करना है। और सेकेंड बार में क्या करना है, दोनों को कंबाइन करके जोड़ के जो आएगा वो। इसी तरीके से धीरे धीरे इसी प्रकार से आप एक एक स्टेप मतलब कम से कम आप इसको x5 तक, x6 तक, x7 तक लेके जाएंगे तो आपका क्या होगा कि ये जो वैल्यू है वह धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये देखिए x5 का मान आ गया -1.104825। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाइसेक्शन मेथड का नियम ही है कि इसको
मतलब जब तक प्लस में आ रहा है इसको कम से कम लेके जाना है हमें, चाहे वो 0.0523 तक आए या -1.25 तक आए, मतलब जो भी है इसको इतने लेके जाना है। कभी कभी आपको बाइसेक्शन मेथड में बोल देता है कि सॉल्व दैट एक्स 5 स्टेप, यानी कि आपको एक्स 5 स्टेप तक करना ही करना है। तो इस तरीके से बाइसेक्शन मेथड को हम सॉल्व करते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। और कोई डाउट हो इसमें तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद।